जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और कोरोना से बच के रह रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप घर में ही रहिए। घूमने वाली कहानी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी लोग स्वतंत्र रहिए और स्वतंत्र मन से अपनी पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ामों को क्या कर लीजिए, क्रैक कर लीजिए। तभी आप लोग क्या होंगे, सक्सेस होंगे। नहीं तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, जब मन करता है तब पढ़ लेते हैं। अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम ऑनलाइन पढ़ा रही है और जल्द ही हम आप लोगों के साथ और भी लंबी टीम के साथ आप लोगों को रूबरू कराएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन अच्छी क्वालिटी में मिल सके। तो आप लोग घर पे बैठिए और घर पे बैठ के कम से कम 2 घंटे क्या करिए, वर्क करिए। किसके साथ? ऑनलाइन क्लासेस के साथ। फिर उसके बाद अपना उस जो नोट्स बनाया गया उस नोट्स का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आप लोग क्या कर सकें, आप लोग कर सकें क्या, सफलता ले सकें। देखिए, जैसे कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन अभी देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए 9535, ठीक है, 9535 पोस्ट और लगभग 8000 प्लस लेखपाल के लिए पोस्ट आ रही है। ठीक है, श्योर है कि आ जाएगा। ये मैटर अलग करता है कि चुनाव होने वाला है, इस कारण आएगा। ठीक है, वो अलग की बात है। आएगा तो किसी भी कारण से आए, लेकिन आएगा। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि इसमें एक पोस्ट आप लोग निकाल लीजिए, आप लोग भी बन जाइए एसआई। और उत्तर प्रदेश का एसआई मतलब काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है, आप अपने आप में एकदम महान बन जाएंगे। और यहाँ पे लेखपाल में तो आप जा सकते हैं, जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं पूरा है, 12th पास हैं और 18 साल की क्राइटेरिया पूरी कर लिए हैं, वो इसमें जा सकते हैं। और जो 21 साल की क्राइटेरिया पूरी कर लिए हैं, वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जिनकी लंबाई हो वो लोग आसानी से करें, मेहनत करें और मज़ा आ जाएगा। आप लोग अगर मेहनत के साथ, दिल के साथ जुड़े रहेंगे हम लोगों के से। फिलहाल आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार। और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइन मतलब क्या है? आंत। ठीक है, आंत के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा कि इसकी जो लेंथ होती है 6 से 7 मीटर तक होती है हिंदी में। ठीक है, 6 से 7 मीटर तक होती है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट पाचन हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट पाचन हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, और इसके आगे पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग चलेंगे तो भी आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे पाचन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे हो जाता है विटामिन B12 का प्रोडक्शन और विटामिन के का प्रोडक्शन हो जाता है। तो आप लोगों से कभी पूछा जाए कि विटामिन B12 का पाचन, ठीक है, कहाँ होता है, तो आप लोग आंत में बताएंगे। ठीक है, आंत में बताएंगे। और आगे देखते हैं कि हम लोगों ने और क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने भाग देखा कि जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका डियोडिनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है एलियम। ठीक है, एक ग्रहणी, एक मध्यांत्र और एक शीशांत्र होता है। तो इनके बारे में देखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, यहाँ पे एक चीज़ हमने और देखी थी। क्या देखी थी? कि जो जेजुनम है, जो मध्यांत्र है, उसमें ब्लड का सप्लाई होता है, उसमें रक्त का संचार होता है। तो ये वाली बातें आप लोगों को जाननी हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखे थे। क्या देखे थे? कि जो छोटी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस। कितना इंटेस्टाइनल जूस निकलता है? तो आप कहेंगे 6 से 7 लीटर।
6 से 7 लीटर, हिंदी में कहते हैं आंतरीय रस। आंतरीय रस। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इन आंतरीय रस के बारे में हम लोगों को आज जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो आंतरीय रस हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं और क्या हैं। ठीक है, मैं इनको हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि इनकी जो नाम होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में सेम होते हैं, तो इंग्लिश वाले उसे इंग्लिश स्पेलिंग में लिख लेंगे और हिंदी वाले उसे हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले है अर्जिनेस। ठीक, अर्जिनेस ये किसका पाचन करता है? अर्जिनेस ये किसका पाचन करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि अर्जिनेस किसका पाचन करता है। तो आप कहेंगे सर अर्जिनेस अर्जिनिन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? अर्जिनिन का पाचन करता है। अर्जिनिन का पाचन करता है। फिर दूसरा है आपका, फिर आप कहेंगे सर दूसरा है आपका इरेप्सिन। ठीक है, क्या है? इरेप्सिन। ये क्या करता है? तो ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। किस में बदलता है? अमीनो एसिड में बदलता है। अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है, ये बात आप लोगों को समझनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से और भी अच्छे पूछे जाते हैं कि इंटेस्टाइनल आंतरीय रस में निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है? मैं इस पे क्वेश्चन आप इकट्ठा कर रहा हूँ तो कम से कम इस पे हम लोग 50 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे और जिनके आने की संभावनाएं होंगी। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे फिर आपका आता है लैक्टेज। अंग्रेजी में भी आप इसे लैक्टेज ही लिखेंगे। ये क्या करता है? मिल्क शुगर को पचाता है। ठीक है, मिल्क शुगर को क्या करता है? पचाता है। मिल्क शुगर का पाचन करता है। मिल्क शुगर का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। ये वाली बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर पाचन करता है तो किस में बदलता है? तो आप लोग कहेंगे ग्लूकोज में। ठीक है, किस में बदलता है? ग्लूकोज में। आप लोग, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, आप लोग अंग्रेजी में लिख लीजिएगा क्योंकि इन सभी की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये अर्जिनेश, अंग्रेजी में भी अर्जिनेश होगा, यहाँ पे लिख लेंगे आप डाइजेशन ऑफ अर्जिनेश। ठीक है, और यहाँ पे इरेप्सिन है, इरेप्सिन ही होगा। किसका पाचन करता है? तो पॉलीपेप्टाइड का पाचन करता है। किस में करता है? अमीनो एसिड में करता है। अगर लैक्टेज की बात करें, देखिए यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, लैक्टेज है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा को पचाता है, लेकिन लैक्टेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर को क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है। सबकी एज यूजुअल इंग्लिश है, इसलिए मैं दोनों नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। ठीक है, थोड़ा सा समय बच जाए। अब देखिए माल्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे आता है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? ये माल्टोज का पाचन करता है। और माल्टोज को किस में बदलता है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। फिर उसके बाद है सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज ये क्या करता है? तो ये सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है? फ्रैक्टोज में बदलता है। ये बात आप लोग को जाननी होगी। अब देखिए यहां पे है एक और लाइपेज।
लाइपेज क्या करता है, तो ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये वाली बातें आप लोगों को यहाँ पे जान लेनी चाहिए और ये वाली बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए। अब देखिए आंतरीय रस में कितने एंजाइम होते हैं, आंतरीय रस में कितने आंतरीय रस में कितने एंजाइम होते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 एंजाइम आंतरीय रस में पाए जाते हैं। कौन कौन से? अर्जिनेस, इरेप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। ये सभी के सभी आप लोगों को क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है क्या कि आंतरीय रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया गया, ये 4 ऑप्शन दे दिया गया, ये 3 ऑप्शन दे दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया, ये यहाँ पे लिख दिया गया क्या, लैक्टोज। यहाँ पे लिख दिया गया लैक्टोज और आपका जो डी नंबर ऑप्शन बनाया गया वो लिखा गया नन ऑफ दीज। तो अधिक से अधिक बच्चे क्या लगा के आएंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या लैक्टोज होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, क्या होता है, लैक्टेज है। ये वाली बात आप लोगों को समझनी है, ये वाली बात आप लोगों को समझनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन का जो पाचन होता है 50% पाचन तो आपका डाइजेशन होता है कहाँ पे, तो आप कहेंगे स्टमक में होता है। 50% डाइजेशन तो स्टमक में होता है। अगर यहाँ पे कार्ब्स की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन कितना परसेंट हो जाता है, 70% हो जाता है, क्योंकि 30% आपके कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे सर 30% जो होता है वो बक्कल कैविटी में होता है। तो क्या अमाशय में पाचन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फैट का पाचन भी 50% होता है, क्योंकि 50% कहाँ पे हो जाता है, स्टमक में हो जाता है, क्योंकि 50% कहाँ पे हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। ये वाली बात भी आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ओके, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं। ठीक है, आप लोगों को बार बार में हम लोग कहते हैं कि भैया फ्री में मिल रहा है तो ले लो, ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो ले लो। इसे इस तरीके से पढ़ो जैसे कि ऑफलाइन पढ़ते हो आप लोग, फ्री में मिल रहा है तो ले लो। इसे उस तरीके से पढ़ो जैसे कि आप लोग कहाँ पढ़ते हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ते, सॉरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे या तो लिख भी लिए होंगे, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आज समय आप लोगों का कैसा है, थोड़ा सा बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब आप लोग हम लोगों के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आके पढ़ते थे और हम लोग आप लोगों को पढ़ाते थे। आज हम लोग आप लोगों के घर आके पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि अगर सर हम लोगों के घर तक आ सकते हैं पढ़ाने, तो हम लोग भी सिलेक्शन लेके ही दिखा देते हैं सभी लोगों को। ठीक है, ये वाली बात आप लोग को एकदम ध्यान से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग भीड़ में आते हो, 500-600 की क्लास में बैठ के पढ़ते हो और फीस भी देते हो, गर्मी भी लगती है, जगह भी नहीं मिल पाता बैठने के लिए सही से, तो उससे तो कहीं अच्छा है कि आप लोग घर में बैठ के आराम से, वो भी फ्री में हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए इतना किया है, तो आप लोग थोड़ा सा तो काम बनता है कि आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
ठीक है, मज़ा आएगा जब आप लोग शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में कहेंगे बड़ी आंत, हिंदी में कहेंगे बड़ी आंत, थोड़ा बड़ा लिख दें, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बड़ी आंत, ठीक, हिंदी में कहेंगे बड़ी आंत। अगर इसके लेंथ की बात कर लें बच्चों, इसकी लेंथ की बात कर लें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 से 1.5 मीटर। कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 से 1.5 मीटर या फिर 1.5 मीटर, ठीक है। जहाँ पे जैसा जिस बुक में भी आपको मिल जाएगा वैसा कर लीजिएगा। फिर दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात क्या होता है, ये अगर इसके डायमीटर की बात करें, इसके डायमीटर की बात करें, ठीक है, इसके डायमीटर की बात करें तो इसके डायमीटर की अगर बात करें, हिंदी में डायमीटर को व्यास कहते हैं, ठीक, हिंदी में डायमीटर को व्यास कहते हैं। तो ये मोर देन, ये क्या होता है, मोर देन लार्ज, ठीक है, मोर देन मोर देन होता है किससे, स्मॉल, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या होता है ये, मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये क्या होती है, तो ये इसका व्यास जो होता है छोटी आंत से बड़ा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो कॉल्ड लार्ज, सो कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, सो कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर लेंथ की बात करें तो इसका होता है 6 से 6.9 मीटर, और इसका कितना हो जाता है लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है, तो इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर। अगर दूसरा बात करें डायमीटर की, दूसरी बात करें किसकी, डायमीटर की, ठीक है, दूसरी बात किसकी कर लें, डायमीटर की बात कर लें। यहाँ पे ए छूट गया है, किसकी बात कर लें, डायमीटर की। तो इसकी डायमीटर होती है कम, इसकी डायमीटर जो होती है ये होती है कम, और इसकी डायमीटर जो होता है ये होता है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ
यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कम मात्रा में, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे मतलब कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे पूर्ण अवशोषण होता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। यहाँ पे डाइजेशन होता है तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ के पाचन के बाद, यानी कि छोटी आंत में क्वेश्चन अगर पूछा जाए पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे पूर्णतः पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो या फिर पूछा जाए पाचन कहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो आप कहेंगे पाचन जो समाप्त हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि जो ये इस लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, हिंदी में कहेंगे इसे ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया ये क्या करता है, विटामिन B12 का पाचन और विटामिन के का पाचन कर, B12 लिखा है भाई, B12 का पाचन और क्या कहते हैं, विटामिन के का पाचन करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, तो विटामिन B12 और विटामिन बी के का पाचन और उत्पादन करता है, ठीक। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर बात आप लोगों को समझ में यहाँ तक आई है तो अब हम बता दें कि बड़ी आंत पे क्या क्या होता है, बड़ी आंत में क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है इस वाले भाग को कहते हैं कोलन, ठीक। इस वाले भाग को कहते हैं रेक्टम, इसको एनेक्स, इसको अपेंडिक्स, इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, या इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं सीकम, ठीक है। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। अब देखो यहाँ से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, ये 2 इंच का होता है, ये 2 इंच का होता है, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए तो इसे काट के निकाल भी दिया जाता है। ये किसका पाचन करवाता है, तो ये पाचन करवाता है सेलुलोज का, यानी कि घास फूस का पाचन करवाता है, और हम घास फूस नहीं खाते। कोलन की अगर बात करें तो कोलन पे एक बैक्टीरिया रहता है, कोलन पे एक बैक्टीरिया रहता है जिसके कारण से होता है पेचिस, जिसके कारण से क्या होता है, पेचिस। नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, पेचिस होता है। रेक्टम आप जान ही रहे मलाशय, ठीक है। जो खाना होता है, जो वेस्ट खाना होता है, वो खाना क्या होता है, जो वेस्ट खाना होता है वो खाना कहाँ होता है, रेक्टम में आके इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद एनेक्स के द्वारा शरीर से बाहर, गुदाद्वार के द्वारा शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ लेते हैं आगे।
तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया, हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। एक बात और आप लोग को ध्यान में सुन लेनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, इसको क्रम में लगाने के लिए आता है, इसको क्रम में लगाने के लिए आता है, तो आप इधर से इधर को बढ़ेंगे। ठीक है, इधर से इधर को बढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर होती है और एंडिंग यहाँ पर होती है। तो स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़ेंगे, स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़ेंगे, स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़ेंगे। ये बात आप लोग को जान लेनी चाहिए। और अगर सीटेट वाले और टेट वाले बच्चे हैं, सुपर टेट वाले बच्चे हैं, तो वो लोग भी जान लें कि जो ये चीज़ें हैं आपके ऐसे ही आपके क्या कहते हैं, पेपर में ऐसे ही चित्र बना दिया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पर D और यहाँ पर E। ठीक, और फिर सभी के नाम दे दिए जाएंगे नीचे और लिख दिया जाएगा कि सही क्रम में व्यवस्थित करिए, सही क्रम में व्यवस्थित करिए। या फिर नाम ना देकर पूछा जाएगा, A नंबर, B नंबर और C नंबर, D नंबर पे कौन कौन आते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग सीटेट वगैरह में अगर देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। और क्रम में लगाने के लिए आपको लोअर PCS, SSC या PCS के पेपर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम लोगों को क्या पढ़ लेना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज हम लोग शुरू तो कर ही देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड हिंदी में कहेंगे पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हिंदी में कहते हैं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो आप कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। इसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये क्या होती हैं? बाह्यस्रावी होती हैं। इसमें डक्ट्स होते हैं। तो डक्ट्स इसमें होते हैं, डक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, डक्ट्स आर प्रेजेंट या फिर डक्ट्स आर फाउंड। ठीक है, क्या होती हैं? डक्ट का मतलब वाहिकाएं, या हिंदी में कहें डक्ट, तो हिंदी में कहें डक्ट तो क्या होता है? वाहिका पाई जाती है। ठीक है, वाहिका पाई जाती है, यानी कि इनमें पाइपलाइन पाई जाती है। इनसे स्रावित क्या होता है? इनसे सिक्रीशन होता है। इनसे सिक्रीशन होता है किसका? तो इनसे सिक्रीशन होता है एंजाइम का। ठीक है, इनसे सिक्रीशन किसका होता है? तो आप कहेंगे एंजाइम का। क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है, हिंदी में एंजाइम का क्या होता है? तो एंजाइम का श्रावण होता है। एंजाइम का क्या होता है? श्रावण होता है। अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं कैटालिस्ट।
कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है आप लोग हिंदी में समझिए, हिंदी में समझिए। जैसे आप दो फ्रेंड हैं और दो फ्रेंड हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके बीच में आया, एक से दोस्ती किया, दूसरे से भी दोस्ती कर लिया। अब दूसरों को दोनों के बारे में अलग अलग चीज़ें बता के क्या कर दिया, फाइट करवा दिया। तो ये काम किसका होता है? ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है उत्प्रेरक का, ठीक है। ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है उत्प्रेरक का। अब बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये काम किसका हो जाता है? तो ये काम हो जाता है उत्प्रेरक का। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आई? यानी कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है या रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, दोनों कर सकता है उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कैटलिस्ट जो है आप लोगों को किस में पढ़ाया जाएगा? केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, पाचक ग्रंथियां हैं, वो क्या होती हैं? उसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या वाहिकाएं होती हैं? सर बाह्यस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं होती हैं। और अगर हम लोग बात करें क्या इसमें एंजाइम इससे निकलता क्या है? तो एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है? तो आप कहेंगे एंजाइम कैटलिस्ट होता है। और दूसरी बात अगर हम लोग यहीं पे और एक बात कर लेते हैं, तो एक बात वो हमारी ये है, एक बात हमारी वो ये है कि ये वो जो हमारी एक बात है वो ये है कि जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, क्या वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलते हैं। किसके द्वारा? वो वाहिकाओं के द्वारा, डक्ट के द्वारा किसी अंग में जाते हैं, डक्ट के द्वारा किसी अंग में जाते हैं। ये बात आप लोग को जाननी होगी कि वो डक्ट के द्वारा किस में जाते हैं? किसी आर्गन में जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी जो कुछ दिन पहले पेपर हुआ था उसका जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि अंग में जाके खुलते हैं या ब्लड में खुलते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑर्गन में जाके खुलते हैं। एंजाइम कहाँ पे खुलते हैं? ऑर्गन में जाके खुलते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ? सलेवरी ग्लैंड के साथ, लार ग्रंथियों के साथ और यकृत के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।